Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस IELTS and PTE. आई एम मीनाक्षी. आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी पीटी में जो चेंजेस हुए हैं, उसके एग्जाम में जो चेंजेस किए हैं अब उसके रिगार्डिंग कि कहाँ पर किस जो आपका मॉड्यूल है उसमें कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो पहले के कंपैरिजन में अब टफ है या इजी है. वो सब हम क्लियर करेंगे कि आपने कहाँ पर कैसे इस अब जो पीटी का एग्जाम है उसमें परफॉर्म करना है. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. पीटी का एग्जाम आपका स्पीकिंग पार्ट से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे उसको भी स्पीकिंग पार्ट को ही डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट आप स्पीकिंग में देखते हैं क्या होगा, रीड अलाउड. अब रीड अलाउड में जो आपकी नंबरिंग है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, वही आएंगे आपके पास 4 to 6 के बीच में ही. अब आपने कहां पर फोकस करना है, सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका पिच, कि आपकी जो पिच है, जो वॉइस है, उसमें क्लैरिटी होना जरूरी है. अब ये नहीं कि मैं हम्बलिंग करके रीड अलाउड को स्पीक करके आ जाऊं और मेरा स्कोर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ये क्लियर रखना, जहां पर आपने हम्बलिंग की वहीं पर आपका जो स्कोर होगा वो डाउन हो जाएगा और आपका जो रीड अलाउड सेक्शन है वो आपको क्लियर ही होगा कि आपका रीडिंग में भी इसका स्कोर जाता है. जितना आपका स्कोर स्पीकिंग पार्ट में जाएगा उतना ही आपका रीडिंग पार्ट में भी जाएगा. तो आपने इसको थोड़ा सा जो पिच है उसको क्लियर रखना है. अब पिच में क्या चीज मैटर करती है, अब जैसे मान लो आपके पास आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जो वॉइस है वो बहुत हैवी होती है. जब वो बोलते हैं तो उनकी वॉइस थोड़ी सी हैवी लगती है, तो उसमें उनको क्या करना है, थोड़ा सा डेली गर्म पानी पिया करें, जिससे आपकी जो वॉइस है उसमें क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी. जो हैवी वॉइस है साथ में गरास सी होती है उनकी आवाज में, थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे गले में खराश हो रखी है इनको, तो प्लीज वो गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दें. आगे वैसे भी विंटर का सीजन है, विंटर में तो उनको और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं. और जितना जल्दी हो सके अपना एग्जाम क्लियर करें और फॉरन जाएं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कोई भी भरोसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी. कभी भी कोई भी रूल चेंज कर रहे हैं आजकल, ये सब हर एक कंट्री का ही ऐसा हो रखा है कि कभी भी कोई भी रूल चेंज हो जाता है. तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी जल्दी एग्जाम दें और अपनी आगे फाइल को प्रोसीड करवाएं. पिच में आपने क्या ध्यान रखना है कि बिल्कुल क्लियरली प्रोनाउंस करना है. जहां पर आपके नेसेसरी पॉजेस हैं वहां पर आपने पॉज लेना है. एक सेम टाइप की आपने फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है. जिस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको फोकस करना है. प्लीज अपनी प्रोनाउंसिएशन को जो इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो. हम सभी को लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हम जैसा कोई नहीं बोल सकता, हम बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हैं, बट प्लीज किसी की हेल्प लिया करो कि वो आपको सुने और वो आपको बताए कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है. क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का मार्किंग करने का वे डिफरेंट होता है. कहीं पर वो आपकी किसी वर्ड को पिक कर लेते हैं, लेकिन जो सेम आपने प्रोनाउंस किया है सेकंड जो सॉफ्टवेयर होगा वो वहां पर आपके मिस्टेक दिखा देगा. तो आपने क्या करना है, अपने आप को भी चेक करते रहना है तो कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ. किसी अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी सुनाया करो कि हाँ मुझे बताओ कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि फ्रेंड भी हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं ऐसी चीजों को इम्प्रूव करने में. और कोई भी ट्यूटर पर आप जो कोर्स ले रहे हो वहां से, तो वहां पर भी आप अपने ट्यूटर की हेल्प लिया करो. ये नहीं कि बस मैंने 20 करने हैं, 20 करने के बाद मैंने अपने फ्रेंड के साथ जाना है तो मैंने बस क्विकली से किया और मेरे 20 हो गए, ऐसे नहीं करना. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है ऐसे करते हैं कि बस मैंने 20 करने, एक बार रीड आउट किया, चलो हो गए रीड आउट. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके ऊपर प्लीज फोकस करना. आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. One of the strangest things about tickling is that it's pretty much impossible for a person to tickle himself or herself. The reason you can't tickle yourself is that when you move a part of your own body, a part of your brain monitors the movement and anticipates the sensations that it will cause. अब मैंने इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दिया, आपने देखा होगा कि सेंसेशंस के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया. क्यों? क्योंकि मुझे इस एस का साउंड भी मेरे जो वर्ड था उसमें चाहिए था. मोनिटर्स के ऊपर स्ट्रेस दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एस चाहिए था. तो जहां पर आपका एस ई एस वाला वर्ड आएगा या डी वाला वर्ड आएगा वहां पर आपने हल्का सा स्ट्रेस देना है ताकि वो वर्ड आपका क्लियर हो जाए. ये नहीं कि मैं मॉनिटर बोल के वहां पर निकल जाऊं, सेंसेशन बोल के निकल जाऊं, इससे भी जो आपका स्कोर होगा वो डाउन जाएगा. इस चीज को ध्यान रखना. और जिनकी वॉइस थोड़ी सी तीखी होती है, ठीक है, वो प्लीज थोड़ा सा स्लोली स्पीक करें, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा. अगर वो ज्यादा हैवी वॉइस में स्पीडली बोलेंगे
तो उनके जो वर्ड हैं वो आपस में क्लैप्स होंगे और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड आपका पार्ट है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में कुछ खास चेंजेस आपके नहीं हुए हैं, सिर्फ जो नंबरिंग है वो आपकी कभी लेस हो रही है तो कभी मोर हो रही है, सिर्फ हल्का फुल्का सा डिफरेंस रहेगा। बट प्लीज इस पार्ट के ऊपर फोकस करो क्योंकि 120 मार्क्स का होता है, कम मार्क्स नहीं है आपके। तो आपका स्कोर उसमें उसमें स्पीकिंग पार्ट में भी रहता है और आपका लिसनिंग पार्ट में भी रहेगा। सो प्लीज थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करो रिपीट सेंटेंसेस को। डिस्क्राइब इमेज में आपका कोई भी चेंज नहीं है, डिस्क्राइब इमेज सेम है, सिर्फ आपने एक सिंपल सा टेम्पलेट फॉलो करना है जिसको आप इजीली प्रोनाउंस कर सको। जब आप बोल रहे हो तो कहीं पर भी बीच में हम्बल ना करो। रिटेल लेक्चर, अब रिटेल लेक्चर की हम भाई प्रैक्टिस क्यों करें, एक या दो ही तो आता है एग्जाम में, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही निकाल देंगे। बट रिटेल लेक्चर को करने के लिए आपको थोड़ा सा अब फोकस करने की नीड है क्योंकि ये आपके नंबर तो इंक्रीज हुए ही हैं, साथ में किसी के पास 3 to 4 भी आ रहे हैं रिटेल लेक्चर, क्योंकि डिस्क्राइब इमेज की नंबरिंग भी कम या ज्यादा होती रहती है। बट रिटेल लेक्चर में क्या चेंजेस किया है, कीवर्ड्स को, और उन्होंने आपके टेम्पलेट में चेंजेस किए हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ 1 लाइन वाला टेम्पलेट ही फॉलो करोगे, 1 लाइन टेम्पलेट आपका स्कोर को डाउन कर देगा। और अगर आप कीवर्ड बिल्कुल सिंपल से चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर उन्होंने बोला है स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स, ठीक है, और मैं इसमें से सिर्फ पिक कर लूं थिंग, ठीक है, सिर्फ थिंग्स वर्ड को मैंने पिक कर लिया, स्ट्रेंजेस्ट वर्ड को मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर देख लिया कि मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल हो यहाँ पर देखो ब्रेन मोनिटर्स, और यहाँ पर मैंने अकेला पिक कर लिया मोनिटर्स और मैंने बोल दिया द स्पीकर टोल्ड अबाउट थिंग्स, द स्पीकर टोल्ड अबाउट मोनिटर्स, तो क्या मुझे कोई स्कोर देगा? अब इसमें ऐसे स्कोर नहीं आएगा, पहले आ जाता था लेकिन अब नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। प्लीज अपने रिटेल लेक्चर के ऊपर फोकस करें, पेयर में वर्ड को पिक करें और एक लाइन में एटलीस्ट आप 3 वर्ड को प्रोनाउंस करें। For example, the speaker told about stranger things, brain monitors and movements. आपने ऐसे स्पीक करना है, क्लियर बोलना है हर एक कीवर्ड्स को। आपके पास टाइम कम होता है कि आपने जो कीवर्ड्स पिक करने हैं, तो ज्यादा लाइनें क्यों उठानी, सिर्फ 3-4 लाइनों में ही इसको सम अप कर दो। बट जो आपके वर्ड्स हैं इनको क्लियरली प्रोनाउंस कर दो, आपका स्कोर आ जाएगा। ये नहीं कि मैं बस 10 स्पीकर टोल्ड अबाउट, 10 स्पीकर टोल्ड अबाउट, फर्दर मोर 10 स्पीकर टोल्ड अबाउट, ऐसे कर करके बस ऐसे निकल रहा हूँ, ऐसे में स्कोर नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास है राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नंबरिंग है जो ऐसे टेम्पलेट की है वो कम या ज्यादा होती रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है कि आपके पास 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। सिर्फ अपने जो टेम्पलेट है उसको अच्छे से लर्न करो, उसमें कहीं पर भी आप कोई भी वर्ड ना स्किप करो ताकि आपका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, अच्छा रहे और आपका स्कोर भी 15 आउट ऑफ 15 ही आए। उसके बाद है समराइज रिटन टेक्स्ट। इसमें आपको फोकस करने की नीड है, चेंजेस नहीं हुए हैं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका जो रीडिंग का स्कोर होता है ना, रीडिंग पार्ट में जो स्ट्रगल करते हैं, तो समराइज रिटन टेक्स्ट में आपका रीडिंग का स्कोर भी होगा, हाफ मार्क्स आपके यहाँ से भी जाएंगे, 7 मार्क्स का होगा तो 7 उसमें भी जाएंगे। सो प्लीज अपना थोड़ा सा रीडिंग के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, इसके ऊपर फोकस किया करो। इसको हम करते नहीं है, हम स्किप कर देते हैं, बट इसकी प्रैक्टिस की नीड है आपको क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम कम ही मिलेगा आपको, इसको सिर्फ 10 मिनट होती है, तो वहां पर हम नर्वस हो जाते हैं और इसमें बार बार कभी कोई लाइन पिक करते हैं तो कभी कोई पिक करते हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है गुड कनेक्टर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग पार्ट। अब रीडिंग पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है पीटी में, हर कोई इससे नर्वस ही होता है, हर किसी को इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं रीडिंग सेक्शन आ गया, क्या आ गया, इसको फिनिश करो बस फटाफट। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट लगाते हैं चुटकियों में, ऐसे बस तुक्के मार के ऐसे निकल जाते हैं कि रीडिंग पार्ट था भी एग्जाम में। तो हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है जिनको भाई 60 स्कोर चाहिए, क्योंकि कनाडा ने भाई 60 प्लस मांग रखा है, इसमें 60 स्कोर मांग रखा है। ऑस्ट्रेलिया तो वारे न्यारे ही है, ऑस्ट्रेलिया की तो डिमांड अब बढ़ती ही जा रही है आगे से आगे, ठीक है, तो वो वीजा दे भी नहीं रहा। तो थोड़ा सा जो अपना स्कोर है इस साइड से हमने अपनी फाइल में क्लियरिटी रखनी है कि मेरा जितना अच्छा स्कोर होगा मेरे वीजा आने के चांसेस भी उतने जल्दी होंगे। ये मत सोचो कि मेरी फाइल बस 56, मुझे 6 चाहिए तो मैं 56 ले लूं, क्योंकि आगे इंटरव्यू भी फेस करना है आपने। ओके, सो थोड़ा सा जो रीडिंग पार्ट है उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। जो क्वेश्चन है अब रीडिंग में, पहले क्या होता था, कुछ क्वेश्चन
कॉम्प्लेक्स आते थे, कुछ इजी आते थे। बट अब जो स्ट्रक्चर है आपके एग्जाम का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मोर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब आपके पास। वोकेबलरी बेस में क्या है, थोड़े मोर एकेडमिक वर्ड आएंगे जिनका मीनिंग आपको क्लियर होना जरूरी है। सेकंड आपके पास है कि ग्रामर रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका 30% के अराउंड आपका एग्जाम आएगा। तो आपको ग्रामर रूल्स लाइक आपको प्रेपोजिशन क्लियर होनी चाहिए, आपको टेंसेस क्लियर होने चाहिए, आपको पैसिव वॉइस की नॉलेज होगी, तभी जो आपका जो ये पार्ट है रीडिंग वाला ये क्लियर हो पाएगा, जब आपको कुछ ग्रामर रूल्स की भी नॉलेज होगी। ग्रामर रूल्स की मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हो और अपना ग्रामर वाला जो पार्ट है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि आपका जो रीऑर्डर पैराग्राफ है उसमें भी आपके जो ग्रामर है ना वो आपके काम आएगी। राइट फ्रॉम डिक्टेशन वाला पार्ट है उसमें भी आपकी ग्रामर के जो रूल्स हैं, टेंसेस वाला पार्ट है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत कम आपको करते हो कि हाँ मैं ग्रामर के रूल को फॉलो करूं, बट इन्हीं को इम्प्रूव करने से आपका रीडिंग का स्कोर और राइटिंग का स्कोर और लिसनिंग का स्कोर इम्प्रूव होता है। ये चीज आप करके देख लो, अगर आपको चेंज ना मिले तो आप मुझे बोलना। अगर आपके ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग आप करोगे ना राइट फ्रॉम डिक्टेशन और आपका रीऑर्डर पैराग्राफ, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, टेंसेस को ही आपने देखना होता है कि कहाँ पर जो पैसेज में जो फर्स्ट लाइन है मान लो रीऑर्डर में कि कहाँ पर क्या बात की गई है, कौन से टेंस में कौन सा पैसेज है, फर्दर किसको आना है, तो वो सब आपका ग्रामर के अकॉर्डिंग भी होता है। और थर्ड पार्ट जो आपका कोलोकेशन होता है वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। वो आपका जो कोलोकेशन होगा उसमें भी आपका 30% के राउंड पेपर आ जाता है, क्लियर हो जाएगा। कोलोकेशन की वीडियो भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, वहां से आप उनको वॉच कर सकते हो। और यूट्यूब पर आपको और भी कोलोकेशन की वीडियो मिल जाएंगी, वहां से भी प्लीज उनको प्रैक्टिस किया करो ताकि आपका जो रीडिंग का पार्ट है वो इम्प्रूव हो सके। टाइमिंग आपकी रीडिंग पार्ट में सेम ही रहेगी, वही 30 मिनट है, सो उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है लिसनिंग। अब लिसनिंग पार्ट आपका लास्ट सेक्शन है। यहाँ तक हमारा एग्जाम ऑलमोस्ट हो ही जाता है और हमें पता चल ही जाता है कि हमने एग्जाम कैसा किया है, ये बिल्कुल क्लियर है। जिसने एग्जाम दिया हो आप उससे पूछ भी सकते हो, क्योंकि लिसनिंग पार्ट तक आते आते हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारा एग्जाम में क्या स्कोर आने वाला है। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है। आपका जो टेम्पलेट है इसमें वो क्लियर होना चाहिए, उसमें मोर एकेडमिक वर्ड होने चाहिए, ताकि आपका जो वोकेबलरी वाला पार्ट है, मान लो आपने कोई स्ट्रॉन्ग कीवर्ड पिक भी नहीं किया तो वो उसमें वहां से हमें वोकैब दिलवा सके। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आपने पिक करने हैं और कीवर्ड्स को आपने क्लियर करना है कि कौन सा आपका नाउन है, कौन सा आपका आपने एडवर्ब चूज की है, कहाँ पर कौन सा वर्ड है, कहाँ पर ए एंड द आर्टिकल रूल फॉलो होगा, कौन सा वर्ड कैपिटल आएगा। सो ये सब आपने जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब ट्रांसक्रिप्ट को ओपन करके देखना है, वहां से भी आपको क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये वर्ड में मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक की थी। अगर आप ऐसे आंसर को ओपन करके ना फिर उससे अपने कीवर्ड को मैच करोगे जो आपने राइट किया है, तो वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाता है और आपको प्रैक्टिस करने में और अच्छा स्कोर लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें आपका देखो 10 मार्क्स का आपका ही होगा और 10 ही आपके राइटिंग में जाएंगे। सो राइटिंग का स्कोर आपको यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हुई है, स्पीड आपकी 1.5 की आएगी और जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी टफ हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। सो प्लीज जो आपकी टफ स्पेलिंग्स हैं उनकी प्रैक्टिस किया करो डेली। 20 एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे स्पेलिंग की, उनको डेली लर्न किया करो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको किसी भी स्पेलिंग में कोई डाउट ना हो। क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स तो हम अपने डाउट्स की वजह से ही रॉन्ग कर देते हैं। मान लो हमें पता हो कि कहाँ पर ए या फिर ई आना है या फिर आई आना है, वहां पर हम अपने सिर्फ नर्वसनेस की वजह से हम उसको रॉन्ग कर देते हैं। आगे आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें और 1.5 की स्पीड से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब तक ये एग्जाम में आते हैं तो हमारा जो माइंड है ना वो हमारे बस में नहीं रहता, हमें नहीं पता होता कि हमारा एग्जाम हमने कैसे कर दिया और हमें थोड़ा सा नींद जैसी फील होने लग जाती है। तो हमने क्या करना है, इसमें हम फिर वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अगर हमारा पहले वाला एग्जाम रॉन्ग हुआ हो तो थोड़ा सा इसमें फोकस करके किया करो। ये नहीं कि बस सिर्फ हमने माउस को ही कर्सर को ही वहां पर मूव करना है, थोड़ा सा ध्यान से एक्टिव होके इस पार्ट को किया करो, तो इसमें आपका स्कोर इंप्रूव होगा डेफिनेटली। और रीडिंग पार्ट में तो आपका स्कोर इंप्रूव होना ही है, क्योंकि अगर आपका ये वाला पार्ट सबसे इजी पार्ट भी होता है वैसे, तो इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड की डेली
10 किया करो। उसके बाद आपके पास है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम पैटर्न आएगा, वही आपके पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। स्पीड नॉर्मल ही आती है, सिर्फ आपने जो क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से फॉलो करना है टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड क्लियर होने के चांसेस हैं। आप एक्स्ट्रा वर्ड के एडिशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो ये थे कुछ चेंजेस जो पीटी के एग्जाम में हुए हैं, उनको आपने थोड़ा सा फोकस करना है अपने एग्जाम को, जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है सो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो डाउट क्लियर करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड कमेंट मी जो भी आपका डाउट होगा, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।